कहानी की शुरुआत में हमें एक मोटे से आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम शर्मन क्लम्प है, जो कि एक प्रोफेसर है। एक दिन जब शर्मन सुबह यूनिवर्सिटी जाता है तब वो देखता है कि 5000 से ज़्यादा हैमस्टर्स कहीं से कॉलेज में आ गए हैं, जो कि दिखने में चूहों की तरह होते हैं। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि ये लोगों की पैंट में, सैंडविचेस में, यहाँ तक कि डीन के ऑफिस में भी घुस जाते हैं और तबाही मचा देते हैं। ये हैमस्टर्स लैब एनिमल हैं और इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चलता है कि हैमस्टर्स के आज़ाद होने से एक दिन पहले बिना शर्मन को पता चले उससे गलती से एक बटन प्रेस हो जाता है, जिसके कारण ये सारे हैमस्टर्स आज़ाद हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम का पता लगाने के बाद शर्मन अपने फेवरेट हैमस्टर शेली के पास आ जाता है, जो कि शर्मन की ही तरह ओवरवेटेड है। शर्मन और उसकी टीम एक ऐसा फॉर्मूला बना रहे होते हैं जो कि ह्यूमन जीन्स को रिकंस्ट्रक्ट कर सके, जिससे कि कोई भी ओवरवेटेड इंसान अपना वजन जल्दी से जल्दी कम टाइम में कम कर सके। अब ये फॉर्मूला शेली पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि शेली का वजन 80 ग्राम कम हो जाता है। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। शर्मन का असिस्टेंट जैनसन शेली को फॉर्मूले की डोज बढ़ाकर देने के लिए कहता है, पर शर्मन उसे कहता है कि ये शेली के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद डीन शर्मन को अपने ऑफिस में बुलाता है और हैमस्टर्स की मचाई गई तबाही के बारे में डिस्कस करता है। और डीन बताता है कि शर्मन से अनजाने में की गई गलती की वजह से कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट को काफ़ी फंड्स का नुकसान हुआ है। हार्लन हार्टली नाम का एक आदमी है जो कि कॉलेज को $10 मिलियन डोनेट करने के लिए तैयार है, पर वो शर्मन से पहले मिलना चाहता है। डीन उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि वो लैब में ध्यान से काम करे। उसके बाद शर्मन अपनी क्लास ले रहा होता है, पर शर्मन के मोटे से पेट की वजह से बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ इरेज हो जाता है और इसे देखकर शर्मन के स्टूडेंट काफ़ी हंस रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ एक न्यू टीचर आती है जिसका नाम मिसेस कार्ला है। मिसेस कार्ला ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की होती है। मिसेस कार्ला शर्मन को कहती है कि वो हमेशा से उससे मिलना चाहती थी और उसे उनका काम काफ़ी ज़्यादा पसंद है। शर्मन को भी उससे मिलकर उसकी सुंदरता काफ़ी पसंद आती है और उसके बात करने का तरीका काफ़ी पसंद आता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शर्मन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और हम यहाँ देखते हैं कि शर्मन की फैमिली में सभी ओवरवेटेड होते हैं, पर इससे शर्मन के फादर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शर्मन के पिता को मोटे और ओवरवेट होने पर काफ़ी गर्व होता है और वो शर्मन को कहते हैं कि वो जो चाहे वो कर सकता है, पर वो अपना वेट कभी कम नहीं कर सकता है। और उसके पिता को खाते समय गैस पास करने की बहुत ही अजीब आदत होती है और वो तब तक गैस पास करते हैं जब तक वो पॉटी ना कर दें। इसे देखकर शर्मन की फैमिली वाले काफ़ी हंस रहे होते हैं, पर ये बात शर्मन को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो इसे देखकर काफ़ी शर्मिंदा होता है। डिनर करके जब शर्मन अपनी माँ से बाहर मिलता है तब वो काफ़ी परेशान दिख रहा होता है, पर उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम जैसे भी हो बहुत प्यारे हो, तुम दिल के काफ़ी साफ और सुंदर हो, अपने बारे में कभी भी बुरा फील मत करना। ये सुनकर शर्मन खुश और मोटिवेट हो जाता है। इसके बाद कार्ला के घर जाता है और उससे डेट के लिए पूछता है, जिससे कि वो केमिस्ट्री टीचर भी उसके साथ डेट पर चलने के लिए हाँ कर देती है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये फ्राइडे को द स्क्रीन जाने का प्लान बनाते हैं। जब शर्मन अपने घर आता है तो वो काफ़ी खुश होता है। तभी वो टीवी देखता है और टीवी में एक होस्ट होता है जो कि यस आई कैन बोल रहा होता है और इसे सुनकर शर्मन भी उसकी बात रिपीट करने लगता है, यस आई कैन। शर्मन अपना वेट कम करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार हो जाता है। डेट से कुछ दिन पहले शर्मन जिम क्लास भी लेता है, लेकिन उसे अपना वेट कम करने में काफ़ी समय लगेगा और मेहनत भी लगेगी। शर्मन और केमिस्ट्री टीचर फ्राइडे को क्लब जाते हैं और वो काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक रेजी नाम का कॉमेडियन आता है और वो ऑडियंस में बैठे लोगों का काफ़ी मजाक उड़ाकर उन्हें हंसाता है। अचानक से रेजी की नज़र शर्मन पर पड़ती है और वो शर्मन की भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देता है। लोग काफ़ी हंस रहे होते हैं, पर ये बात शर्मन को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो काफ़ी दुखी हो जाता है। इसके बाद जब शर्मन मिसेस कार्ला को उसके घर ड्रॉप करता है तो कार्ला शर्मन को हौसला देते हुए कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। शर्मन उसे थैंक्स करके अपने घर आ जाता है और जब वो घर आता है तब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा जंक फूड भी खा लेता है। आइसक्रीम खाते खाते उसकी आंख लग जाती है और वो सपना देखता है कि वो अपने ओवरवेट होने की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया है। देखते ही देखते शर्मन काफ़ी ज़्यादा फैलता जा रहा है और वो हॉस्पिटल से भी बड़ा हो जाता है और वो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है और शर्मन इसके बाद अपने फाट से पूरे शहर को तबाह कर देता है। शर्मन
अपने फाट से डर करके जाग जाता है। अब शर्मन सोचता है कि मैंने जिम किया, एक्सरसाइज भी किया, हेल्दी फूड भी खाया, पर उससे मेरा वेट कम नहीं हुआ। वो रियलाइज करता है कि वो इस तरह कभी पतला नहीं हो सकता है। शर्मन सोचता है कि क्यों ना लैब में किए गए एक्सपेरिमेंट के फॉर्मूले को अपने ऊपर ट्राई किया जाए। अब शर्मन रात को लैब में आता है और उस फॉर्मूले को तैयार करता है, और फॉर्मूले को तैयार करने के बाद अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे कि शर्मन का ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब शर्मन होश में आता है तब वो अपने आप को मिरर में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी खुश भी हो रहा होता है। अब वो बिल्कुल फिट आदमी बन गया है। अपने आप को पतला देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद वो एक मॉल में चला जाता है, जहाँ पर वो डिफरेंट क्लोथ्स पहनकर अपने आप को ट्राई करता है और अपनी खूब तारीफ करता है। और उसी दिन वो लैब में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ मिसेस कार्ला आ जाती है। तब मिसेस कार्ला शर्मन को पहचान नहीं पाती है। तब वहाँ पर शर्मन अपने आप को शर्मन का असिस्टेंट बताता है और अपना नाम बडी लव बताता है। बडी कार्ला को क्लब चलने के लिए पूछता है और कार्ला इसके लिए मान जाती है, क्योंकि वो शर्मन का असिस्टेंट है। पर अचानक से बडी की फिंगर्स फूलने लगती है। बडी शर्मन में ट्रांसफॉर्म हो उससे पहले वो कार्ला को लैब से बाहर भेज देता है। कार्ला इसके बाद शर्मन से मिलती है और उससे बडी के बारे में बताती है और ये बताती है कि वो उससे डेट पर क्लब में ले जाने के लिए पूछ रहा है। तब शर्मन उसे कहता है कि बडी एक बहुत अच्छा इंसान है और उसे उसके साथ जरूर जाना चाहिए। तभी बडी अपनी स्पोर्ट्स कार में क्लब जाता है, जिसमें वो शर्मन की बॉडी में कभी फिट नहीं आता था। इसके बाद बडी और कार्ला क्लब जाते हैं और वहीं कॉमेडियन जिसका नाम रेजी होता है वो परफॉर्म करने स्टेज पर आता है। रेजी बडी की इंसल्ट करने की काफी कोशिश करता है, पर बडी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और यहाँ एक जोक बैटल होती है जिसमें बडी रेजी की काफी इंसल्ट करता है और बडी इस बैटल को जीत जाता है, जिससे कि रेजी बडी पर अटैक करता है। यहाँ सब लोग बडी को काफी पसंद कर रहे होते हैं। सभी लोग बडी से काफी खुश होते हैं और कार्ला भी इम्प्रेस हो जाती है। फिर बडी कार्ला को किस करता है, बट किस करते ही बडी के होंठ फूलने लगते हैं और वो कहता है शायद उसे एलर्जी हो गई है और वो वहाँ ये कहकर चला जाता है। तभी हम वहाँ देखते हैं कि शर्मन का लैब असिस्टेंट उसी क्लब में आया होता है और वो वेटर के हाथ में शर्मन का कार्ड देखता है। वेटर से पूछने पर वो बताता है कि ये बडी का है। उसे लगता है कि बडी ने शर्मन का कार्ड चुराया है। बडी को पकड़ने के लिए जेनसन उसके पीछे भागता है और उसकी कार में घुस जाता है। धीरे धीरे बडी शर्मन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जेनसन को पता चल जाता है कि शर्मन ही बडी है। जेनसन को पता चल जाता है कि शर्मन ने वो सीरम इस्तेमाल किया है। उसे शर्मन को बाहर निकालने के लिए स्पोर्ट्स कार को काटना पड़ता है। अगले दिन जब शर्मन कॉलेज जाता है तब वो देखता है कि पूरी क्लास खाली है, वहाँ एक भी स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वहाँ डीन शर्मन का इंतजार कर रहा होता है, जो कि काफी गुस्से में होता है। डीन उसे स्पोर्ट्स कार के बारे में पूछता है जो कि बडी ने शर्मन के नाम पर ली होती है। वो इससे स्पोर्ट्स कार खरीदने पर कुछ भी नहीं बोलता है, पर वो उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि हार्लन के फंड में दिक्कत आई तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा और उसे मार डालने की धमकी देता है। डीन उसे बताता है कि हमने अपने एलमनस के साथ एक मीटिंग रखी है और हम चाहते हैं कि तुम उन्हें एक अच्छी स्पीच दो। कार्ला शर्मन से मिलती है और उसे बडी के बारे में अपनी फीलिंग शेयर करती है। शर्मन कार्ला को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है। कार्ला शर्मन के घर डिनर करने जाती है। वहाँ पर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। वहाँ पर शर्मन की फैमिली वाले उससे उसके रिलेशनशिप के बारे में पर्सनल क्वेश्चन करते हैं और उससे वो अजीब फील कर रही होती है। डिनर के बाद शर्मन कार्ला को उसके घर छोड़ता है और काफी माफी भी मांगता है। कार्ला शर्मन को बताती है कि वो बडी का कॉल का वेट करेगी। अब शर्मन को यहाँ एहसास हो जाता है कि अगर वो कार्ला के साथ रहना चाहता है तो वो बडी बनकर ही रह सकता है और इसके बाद शर्मन लैब में जाता है और उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, मगर जेनसन उसे मना करता है क्योंकि जब वो शर्मन सीरम लेता है तब उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाता है और इससे ज्यादा लिया जाए तो शर्मन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और सिर्फ बडी बनकर ही रहेगा। इसके बाद बडी कार्ला को होटल लेकर जाता है जहाँ हार्लन शर्मन का वेट कर रहा होता है। डीन और कार्ला बडी को शर्मन का आइडिया हार्लन को प्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं और बडी हार्लन को इस सीरम के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है और वहाँ बैठे लड़कियों को डिस्क्राइब भी करता है और शर्मन के नाम पर पूरा क्रेडिट बडी को मिल जाता है। लेकिन ये बात कार्ला को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और बडी और कार्ला के बीच में झगड़ा हो जाता है। कार्ला वहाँ से चली जाती है। अब डीन शर्मन की पोजीशन बडी को दे देता
लेता है और उसे एल्यूमिनाई बॉल में फाइनल प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलता है। बडी पूरी रात खूब मजा करता है और सुबह अपने आप को शर्मन में पाता है और उसके बेड पर चारों ओर लड़कियां होती है। तभी वहाँ कार्ला आ जाती है और कार्ला भी शर्मन को बडी जैसा ही समझती है। शर्मन जब अगले दिन कॉलेज जाता है तब उसे पता चलता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और उसकी पोजीशन बडी को दे दी गई है। और उसके बाद शर्मन उदास होकर अपने घर आ जाता है। घर आकर वो टीवी ऑन करता है लेकिन गलती से VCR ऑन हो जाता है। बडी की वीडियो वहाँ प्ले होती है। बडी शर्मन का काफी मजाक उड़ाता है और उसे सीरम लेने के लिए कहता है। ये सब देखकर शर्मन सीरम को डिस्ट्रॉय करने का तय करता है और जेनसन को भी लैब में सारे सीरम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलता है। बट बडी बहुत चालाक होता है। वो शर्मन की डाइट ड्रिंक में भी उस सीरम को मिला देता है। डाइट ड्रिंक पीते ही शर्मन बडी में बदल जाता है और वो लवमिनो हॉल में चला जाता है। बडी स्टेज पर चढ़कर सीरम का प्रेजेंटेशन देने लगता है। उसका पेट कभी बाहर आ जाता है, उसकी हिप कभी फूल जाती है। तभी हम वहाँ देखते हैं कि शर्मन का असिस्टेंट जेनसन भी वहाँ आ जाता है और सीरम लेने से मना करता है। तभी हम देखते हैं कि बडी अपना गला दबा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो हाथ शर्मन का है और वो बडी को रोक रहा है। एंड में बडी सीरम नहीं ले पाता है और शर्मन में बदल जाता है। कार्ला और शर्मन की फैमिली वाले और वहाँ पर सभी मौजूद लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। शर्मन बताता है कि ये सीरम सबकी हेल्प करने में फेल हो गया है। शर्मन कहता है कि उसे खुद हेल्दी तरीके से अपना वेट लूज करना चाहिए था और ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। और ये कहकर वह वहाँ से उदास होकर चला जाता है। तभी हम वहाँ देखते हैं कि कार्ला उसके पीछे भागते हुए आती है और उससे डांस करने के लिए पूछती है और उससे बताती है कि तुम कैसे भी दिखते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। और यहाँ पर हार्लन भी शर्मन को फंड देने के लिए तैयार हो जाता है। एक्सपेरिमेंट भले ही फेल हो गया पर शर्मन की ईमानदारी ने उसका दिल जीत लिया है और यहाँ पर मूवी खत्म होती है।